हाँ जी, तो आज हम करेंगे टेस्ट डिस्कशन, ठीक है, सेट्स एंड रिलेशंस। तो सेट्स एंड रिलेशन में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, द पावर सेट ऑफ द सेट, एक मेरे पास सेट दिया हुआ है, तो पावर सेट क्या होगा उसका, ठीक है, द पावर सेट ऑफ द सेट 0, ये सेट है मेरे पास। सेट क्या गिवन है, सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है 0, ठीक है। अब इसका पावर सेट क्या होगा, हमें पता है पावर सेट क्या होता है। पावर सेट वो होता है जिसमें सेट के सारे सबसेट होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो कि सारे के सारे सबसेट लिखने हैं। तो सबसेट लिखने हैं तो हमें सबसे पहले पता है कि एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट तो एम्प्टी सेट होता है। तो एम्प्टी सेट तो आएगा ही आएगा पावर सेट में। अगर ये इसको मैं ए नाम दे दूँ तो पावर सेट ऑफ ए में एम्प्टी तो आएगा ही आएगा, एक तो एम्प्टी सेट आएगा। दूसरा अब क्या आएगा, और क्या आएगा, अब मेरे पास जो भी एलिमेंट पड़ा होता है उसके ऊपर मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ तो वो मेरे पास सेट बन जाता है, वो तो खुद ही बनेगा। और हमें ये भी पता है कि सेट खुद का सबसेट जरूर होता है। तो अगर एक सेट है वो खुद का सबसेट तो होगा ही, और एम्प्टी सेट दोनों मेरे पास होगी, तो ये मेरे पास ए आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन बना, मेरे पास ऑप्शन बना ये वाला, ठीक है। ये ए का मतलब ये वाला सेट। तो मेरे पावर सेट में कितने एलिमेंट आए, 2 एलिमेंट आए, एक तो एम्प्टी आया और एक सेट खुद आया। इसके अलावा ना तो मेरे पास एलिमेंट है ना कुछ और है, ठीक है। एक ही एलिमेंट था, उसके ऊपर करली ब्रेसेस लगाया तो वो मेरे पास सेट देगा जो वो खुद सेट है ए, ठीक है। तो मेरे पास 2 ही एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट में, कौन से, एक तो एम्प्टी सेट और एक सेट खुद, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पावर सेट कितने होते हैं मेरे पास, 2 रेज़ टू पावर, जितने मेरे पास ए में एलिमेंट होते हैं। तो ए में एलिमेंट कितने हैं, 1, तो मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 1, तो 2 ही एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। मतलब क्या, ए के कितने सबसेट होंगे, 2, ठीक है। अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कि ए मेरे पास 0 1, बी 1 2, 2 सी मेरे पास 2 3। तो बताओ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या होगा मेरे पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या होगा, ठीक है। तो मेरे को पता है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरे को पता है, तो मतलब क्या, ये क्या लिखा होगा मेरे पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी लिखा होगा। ये भी ये इक्वल है ना दोनों, मतलब क्या, हमने पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, ये ए क्रॉस बी फिर ए क्रॉस सी और बीच वाला साइन एज इट इज लगा दो, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। अब यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया तो मेरे को क्या चाहिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो पहले तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। तो पहले तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा मेरे पास, तो बी इंटरसेक्शन सी आया सिर्फ 2, तो मेरे पास ये आया 2। अब इसका किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मेरे को, ए के साथ। तो ए के साथ मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये क्या आएगा मेरे पास, तो पहले तो रखो 0 2 फिर रखो 1 2, तो ये 2 एलिमेंट आएंगे मेरे पास 0 2 एंड 1 2। तो 0 2 एंड 1 2 इज माई डी ऑप्शन, ठीक है। तो 0 2 और 1 2 मेरे पास डी ऑप्शन, ठीक है। मेरे को ये दे रखा था तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ। तो बी और सी में इंटरसेक्शन में मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट था, वो था 2। तो अब 2, तो 0 1, ये मेरे पास ए था, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है 2 के साथ, तो मेरे पास 0 2 और 1 2, यही 2 एलिमेंट आएंगे। अब मेरे पास थर्ड क्वेश्चन देखो, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है मेरे पास, इफ ए एंड बी आर द 2 सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू। तो किसके इक्वल होगा, पहले तो वो कहता है कि ए की यूनियन लो बी के साथ, फिर इसकी ही इंटरसेक्शन ले लो ए के साथ, ठीक है। तो देखो क्या, अब देखो ए यूनियन बी तो क्या हो गया, ए यूनियन बी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ए यूनियन बी तो ये सारा आ जाएगा, ठीक है। ए भी आ गया और बी भी आ गया। अब मेरे को बोलता है कि इसकी इंटरसेक्शन ले लो ए के साथ, तो ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो फिर, तो ए ही तो आ जाएगा, तो ए आ जाएगा, क्लियर है। तो मेरे पास आंसर इज ए, ठीक है। अब इसको वैसे भी कर सकते थे क्या, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पिछला वाला क्वेश्चन किया, कैसे करें कि ए इंटरसेक्शन
ए, फिर मेरे पास बीच में यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही होगा, और यूनियन किसके साथ करना है, अब ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ मेरे को ए का यूनियन करना है, तो क्या आएगा, ए का यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ए सारा ही आएगा, यही आएगा, तो मेरे पास आंसर इज ए सेट ही आएगा। ठीक है, हमने दो तरह से देख लिया, तो मेरे पास क्या आंसर आया, ए, ऑप्शन आया ए सेट। अब मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अगर मेरे पास एक सेट है ए, 2 3 4 8 10 इसमें एलिमेंट है, बी में भी एलिमेंट है और सी में भी एलिमेंट है, फिर मेरे को बोलता है कि ए यूनियन बी में और इंटरसेक्शन करो ए यूनियन सी के साथ। ठीक है, ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन करो ए यूनियन सी के साथ। अब देखो मेरे पास ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन करो ए यूनियन सी के साथ, तो फिर मेरे पास क्या होगा, फिर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, तो क्या आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो पहले अब क्या करो कि बी और सी का इंटरसेक्शन ले लो, तो बी और सी का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा, ठीक है मेरे पास, तो मेरे पास आएगा 4 5, ठीक है, और 12, 4 5 और 12, बी इंटरसेक्शन सी मेरा यही आएगा। ठीक है, 4 5 12, 6 इसमें नहीं है, 12 तो आ गया मेरे पास, और 14 उसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है। ठीक है, तो 4 5 और 12, और फिर मेरे पास यहाँ से इंटरसेक्शन, ये मेरे पास यूनियन लेना है ए के साथ, तो ए वाले एलिमेंट तो आएंगे, उनमें ये रखने हैं एक्स्ट्रा, तो क्या बचे 2 3 4 5 यहाँ से, फिर मेरे पास 8 10 और 12। ठीक है, तो 2 3 4 5 8 10 12, तो मेरे पास आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए, 2 3 4 5 8 10 12। तो क्या किया, पहले तो हमने क्या किया, इस पे प्रॉपर्टी लगाई, तो ये मेरे पास बन गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब बी इंटरसेक्शन सी निकाला तो उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट आए, 4 5 एंड 12। देन मैंने इसकी यूनियन की ए के साथ, ए में कौन से एलिमेंट है मेरे पास, 2 3 4 8 10, तो 5 एलिमेंट्स ये है मेरे पास और 3 ये है मेरे पास। ठीक है, और 4 रिपीट कर रहा है मेरे पास, तो 7 एलिमेंट्स होंगे टोटल, 4 और 3 7। ठीक है, अब मेरे पास देखो फिफ्थ क्वेश्चन, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, इफ ए एंड बी आर द 2 सेट्स देन ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी कोई भी 2 सेट्स हैं, कोई उनमें प्रॉपर्टी नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन, वो कहते हैं कि ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, A intersection B is a subset of A union B, A intersection B is a proper subset of A union B। ठीक है, तो हमारे पास क्या, वेन डायग्राम से भी देख सकते हो, लेकिन ये तो सीधा रिजल्ट ही है हमारे पास। क्या यहाँ पे देखो क्या होगा वेन डायग्राम से, A यूनियन B, तो पहले तो A यूनियन B ड्रॉ कर लेते हैं, तो A यूनियन B तो मेरे पास क्या आएगा, ये सारा आएगा। ठीक है, तो रेड वाला मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है मेरे पास, तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है, तो कौन किसका सबसेट है देख लो यहां पर। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो खत्म हो गया कहानी। ठीक है, क्योंकि ये तो बड़ा है और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, तो सबसेट तो नहीं है। फिर मेरे पास देखो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो मेरे पास सबसेट हो गया। अब वो बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, हाँ अब देखो प्रॉपर सबसेट और सबसेट होने में, हाँ तो ये सबसेट तो है, ठीक है सबसेट तो है, लेकिन प्रॉपर सबसेट, अब कुछ केस ऐसे होंगे जहाँ पे प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा। क्या मतलब, क्या ए यूनियन बी ही ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ सकता है। अगर मैं मानूं क्या कि ए और बी दोनों एक ही साथ हो गए, ए इज इक्वल्स टू बी हो गया, अगर ए इज इक्वल्स टू बी हो गया तो यही मेरा ए और यही मेरा बी, तो बी भी यही, तो फिर ए यूनियन बी करूँगा तो वो भी ए आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तो वो भी ए आएगा, तो प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा इस केस में। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये हमेशा ही ट्रू होगा,
इंटरसेक्शन हमेशा सबसेट होगा यूनियन का। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। अब हमें वो वाला सेट दिखाना है या चूज करना है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। नल सेट का मतलब एक भी एलिमेंट ना आए, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में बोलते हैं ऐसे एलिमेंट आएंगे जो 1 से बड़े भी होंगे और 1 से छोटे भी होंगे। तो ऐसा कोई भी नंबर होता है मेरे पास जो 1 से बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा। तो 3 ही कंडीशन है मेरे पास। अब वो कहता है बड़ा भी हो और छोटा भी हो, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो ये मेरे पास ए सेट क्या हो गया, नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट, यही से टिक कर लो। चलो बाकी भी देख लेते हैं। तो बी, बी मेरे पास क्या ऑप्शन है कि x ऐसे एलिमेंट है x + 3 = 3। तो मतलब क्या, x + 3 = 3 लिखने से मतलब क्या हो गया मेरा कि x की वैल्यू 0 हो गई। तो x की वैल्यू 0, तो b में एक एलिमेंट आ गया, वो कौन सा आ गया, 0। तो अगर x को 0 रखूंगा यहाँ पे तो 3 = 3, तो मतलब इसमें एक एलिमेंट आएगा 0, तो एक आ गया, तो नल नहीं हुआ। अब मेरे पास c देखो, c में क्या सेट लिखा हुआ है और उसमें फाई सेट लिखा हुआ है, तो एक एलिमेंट हो गया यहाँ पे। फाई क्या हो गया मेरे पास, फाई क्या हो गया, एलिमेंट हो गया सी सेट का। फाई अब मेरे पास सबसेट नहीं है, एलिमेंट बन गया। फाई खुद सेट के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे सी क्या बोलता, सी को फाई लिखता, सी को फाई लिखना और सी को फाई सेट में लिखना, ये दोनों अलग अलग बातें। इसका मतलब है कि सी मेरा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि सेट ओपन हुआ, उसमें कुछ भी नहीं आया, सेट बंद हो गया, ठीक है। फिर मेरे पास क्या, कर्ली ब्रेसेस ओपन हुई, एक सेट आया जो खुद एम्प्टी है, एक सेट आया जो खुद एम्प्टी है, फिर कर्ली ब्रेसेस बंद हुई, तो एक एलिमेंट तो आ गया ना। तो यहाँ पे फाई जो होगा मेरा, इस वाले केस में फाई बिलोंग करेगा सी को, मतलब एलिमेंट है सी का। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें और ये चीज़ों में डिफरेंस है। तो मेरे पास अब मेरे पास सी में एक एलिमेंट है, तो ये नल सेट नहीं है। अब डी देखो, डी ऑप्शन में क्या बोलता है, x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1। और वो कहता है कि x 1 से बड़ा हो छोटा हो, लेकिन इक्वल टू की कंडीशन आ गई ना। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कौन करेगा, 1, और ये वाली कंडीशन भी कौन सेटिस्फाई करेगा, 1। तो यहाँ पे एक एलिमेंट 1 तो आएगा ही आएगा डी में। तो मेरे पास डी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। अब मेरे पास सेवंथ देखो, सेवंथ में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, इनमें से कौन सा मेरा नल सेट है, ठीक है। तो पहले वाले में देखो 0, तो एक एलिमेंट है, 0 खुद एक एलिमेंट है ना। तो 0 अगर पहले वाले को a नाम दे दूं तो 0 बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज a इज नॉट एम्प्टी। तो मेरे पास a नल सेट नहीं है। अब सेकंड देखो, सेकंड में बोलता है कि x, मतलब ऐसे एलिमेंट आएंगे, अब उसको b नाम दे दूं तो ऐसे एलिमेंट आएंगे जो क्या, x स्क्वायर करूं तो 4 आ जाए एंड x इज इक्वल टू 3। वो कहते हैं कि x इज इक्वल टू 3। अब एंड का मतलब क्या, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करे और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 3। तो ये बोलता है कि 3 आएगा, लेकिन 3 को जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। और अगर ये सेटिस्फाई करवाता हूँ तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बनती है, x की वैल्यू आती है मेरे पास +-2, तो 2 इंटीजर वैल्यू आती है +-2, लेकिन यहाँ पे +2 रखूँगा तो भी इक्वल नहीं आएगा और -2 रखूँगा तो भी इक्वल नहीं आएगा। तो मेरे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इस सेट में, तो मेरे पास ये एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो बी इज माई ऑप्शन। सी देख लेते हैं, सी में क्या, x² - 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मतलब क्या, x² इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो यहाँ पे सीधा सीधा ही +-1, तो 2 एलिमेंट तो दिख ही गए मेरे को पड़े हुए। तो क्या हुआ, ये तो नॉन एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब फिर मेरे पास डी ऑप्शन बोलते हैं x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0, ठीक है। या तो x 0 से बड़ा हो या फिर x 0 से छोटा हो, एंड नहीं बोला उसने, या। तो मतलब क्या, 0 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो -∞ से 0, फिर यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, ठीक है। 0 नहीं आएगा बस, बाकी सारे रियल नंबर्स आएंगे। अब देखो
मेरे पास 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, एस मेरे पास एक सेट है, उसमें मेरे पास 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ एस। तो एस के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? अगर मेरे पास एस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, अगर मेरे पास कुछ भी मान लो m होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पावर सेट कितने होते हैं? 2 रेज टू पावर m होते हैं मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 रेज टू पावर m। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पावर सेट कहने का मतलब क्या कि सबसेट कितने हैं, और वही पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ s। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ s कितने होंगे? 2 रेज टू पावर जितने s में एलिमेंट होंगे। तो s में मेरे पास 5 एलिमेंट है, तो मेरे पास 2 रेज टू पावर 5। तो मतलब क्या, 2 रेज टू पावर 5 होता है मेरे पास 32। तो 32 सबसेट्स होंगे मेरे पास। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 32। तो मेरे पास एस के 32 सबसेट्स होंगे। अब मेरे पास 9th ऑप्शन देखो। 9th क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए मेरे पास सेट दिया, बी मेरे पास सेट दिया, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो मेरे पास उससे कितने एलिमेंट्स आएंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए तो क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, नहीं यहाँ पे क्या बी क्रॉस ए है ना, तो यहाँ पे बी क्रॉस ए। तो मेरे पास क्या होगा, हमने एक प्रॉपर्टी ये भी की थी यहाँ पे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं, n स्क्वायर नंबर एलिमेंट्स होते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो ये होते हैं मेरे पास m स्क्वायर। m क्या होता है मेरे पास, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो जितने एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन होंगे उसका स्क्वायर नंबर मेरे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन होंगे। यहाँ पे 3 सेट नहीं है ना, तो 3 सेट की बात नहीं हो रही। पहले मैं जो क्वेश्चन कर रहा था वहाँ पे सी गलती से लिख दिया था। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एम स्क्वायर। और एम स्क्वायर क्या, एम कहाँ से आया, इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट्स होंगे ए और बी के। तो यहाँ पे देखो, तो ए मेरे पास एक सेट दे रखा है और बी दे रखा है, तो पहले तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है, तो 2 ही है मेरे पास, 2 और 3, ठीक है। तो मेरे पास इसमें एलिमेंट्स हैं 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज 2। तो अब मेरे पास क्या हुआ, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास होंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में, दैट इज 4। तो आंसर इज माय ऑप्शन नंबर सी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में 4 एलिमेंट्स कॉमन होंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एस a comma b is equals to a is equals to 2b, then r inverse is given by this, ठीक है। अब वो कहता है कि रिलेशन डिफाइन किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, और उसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास, a comma b टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। अब a comma b टाइप के एलिमेंट्स कैसे होंगे, a is equals to 2b, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो मेरे रिलेशन में क्या एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे a comma b टाइप के, जहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2b होगा मेरे पास, है ना। तो मतलब क्या, 2b, b टाइप के एलिमेंट्स आएंगे R में, ठीक है। तो R में 2b, b टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। अब उसने पूछा कि R इन्वर्स क्या होगा इनमें से। तो R इन्वर्स में, तो इन्वर्स रिलेशन में हमें पता है क्या, कि अगर R में x, y टाइप के एलिमेंट हैं, तो R इन्वर्स में y, x टाइप के एलिमेंट होंगे। जो भी R में एलिमेंट पड़े होंगे उनको रिवर्स कर दो, तो मेरे पास क्या होगा, तो b, 2b टाइप के एलिमेंट्स होंगे R इन्वर्स में। तो मतलब क्या, जो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा होगा उसका 2 टाइम्स मेरे पास सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। तो मेरे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे, तो अगर a, b की बात करूँ तो a इज इक्वल्स टू 2b, देन R इन्वर्स इज गिवन बाय 2, 1, 4, 2। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आया था कि b, 2b टाइप के एलिमेंट होंगे। अगर यहाँ b होगा तो पहले नंबर पे b की वैल्यू 2, तो 2 × 2 4 होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे 4 नहीं है, तो मतलब ये एलिमेंट R इन्वर्स के नहीं है मेरे पास, ठीक है। मेरे R इन्वर्स में ये ऐसे एलिमेंट आने चाहिए कि पहला एलिमेंट जो होगा उसका 2 टाइम्स मेरे पास सेकंड एलिमेंट होगा सेकंड पोजीशन पे। तो देखो बी ऑप्शन देखो, तो ऐसा ही है मेरे पास 1, तो 1 × 2 तो 2 पड़ा हुआ है, तो 2 × 2 4, 3 है तो 3 × 2 6,
तो मेरे पास बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज एलिमेंट ऑफ द आर इनवर्स इसी टाइप के होंगे मेरे पास। अब वो कहते हैं कि आर इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, तो ये तो गलत हो गया वैसे ही, ठीक है, डिफाइन है मेरे पास भी। अब यहाँ पे देखो मेरे पास 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ ए बी सी बी द थ्री सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो अब वो बोलता है कि मेरे पास ए बी सी कोई भी तीन सेट है, ठीक है, ए बी सी कोई भी तीन सेट है, और उसमें से गिवन क्या है मेरे को कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी। एक तो ये गिवन है, और दूसरा मेरे पास गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। देन वो पूछ रहे हैं ए इज इक्वल्स टू बी होगा, बी इज इक्वल्स टू सी होगा, सी इज इक्वल्स टू ए होगा। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, अब प्रूफ देते हूँ। तो प्रूफ में कैसे देखते हैं हम कि अब देखो क्या होगा मेरे पास, अगर मैं x एलिमेंट ले लूँ अगर b में, तो अगर x मैंने एलिमेंट ले लिया b का, तो क्या a यूनियन b, x कहाँ पे चला जाएगा, a यूनियन b में आ जाएगा, b में तो है ना, तो यूनियन का मतलब या तो a में हो या तो b में हो, तो b में है तो a यूनियन b में आ गया। अब x a यूनियन b में है और मेरे को गिवन है कि a यूनियन b इक्वल है a यूनियन c के, तो x मेरा कहाँ चला गया, a यूनियन c में आ गया। और अगर a यूनियन c में आ गया तो मतलब क्या, या तो x मेरा a में होगा या तो x मेरा c में होगा। तो हमें पता है कि अगर एक एलिमेंट मेरा x बिलोंग्स टू b, तो अगर मेरा x b से कोई भी एलिमेंट लिया वो अगर c में आ गया, तो मतलब क्या, सारे के सारे एलिमेंट b के c में आ गए। तो अगर ये चीज़ हो गई तो b इज़ अ सबसेट ऑफ c हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट उठाया b का, वो अगर c में आ गया तो b इज़ अ सबसेट ऑफ c हो गया। अब अगर मैंने कोई भी एलिमेंट उठाया b का और अगर वो a में आ गया, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a। अब देखो तो x बिलोंग्स टू a आ गया, तो मतलब क्या, x मेरे पास कहाँ पे आ गया, a इंटरसेक्शन b में आ गया, b में भी है एलिमेंट और x में a में भी है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b दोनों में आ गया। अब दोनों में आ गया तो इंटरसेक्शन मेरा a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है मेरे पास, a इंटरसेक्शन c के इक्वल है मेरे पास। तो अगर a इंटरसेक्शन b में है तो a इंटरसेक्शन c में भी है, तो a इंटरसेक्शन c में होने का मतलब क्या, a में भी है और c में भी है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया x बिलोंग्स टू c। तो यहाँ से भी आ गया कि b इज़ अ सबसेट ऑफ c। तो इसका मतलब क्या, कंफर्म हो गया, अगर मैं कोई एलिमेंट b से उठाऊंगा तो वो पक्का c में होगा। तो मतलब कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा तो मतलब सारे के सारे एलिमेंट b में जो हैं वो c में तो हैं, तो b इज़ अ सबसेट ऑफ c। अब ऐसे ही अगर मैं ऐसे सिमिलरली अगर मैं एलिमेंट उठाऊं c में से, तो वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू c करवाऊं तो वो a यूनियन c में आ जाएगा। अब a यूनियन c में आ जाएगा तो मतलब क्या, a यूनियन b में भी आ जाएगा। अगर a यूनियन b में आ गया तो या तो a में होगा या तो b में होगा। कोई भी एलिमेंट c में उठाया था और वो मेरे पास b में मिल गया, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, c इज़ अ सबसेट ऑफ b। तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, c इज़ अ सबसेट ऑफ b। और ऊपर हमने अभी किया कि b इज़ अ सबसेट ऑफ c, ठीक है। सिमिलरली वैसे करेंगे तो ये दोनों कंडीशन आ जाएंगी मेरे पास, तो इसका मतलब होता है b इज इक्वल्स टू c होगा मेरे पास, ये कंफर्म है। क्लियर। अब देखो उसके बाद देखो 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन बोलता है मेरे पास a b c आर थ्री सेट, ठीक है, कोई भी तीन सेट है मेरे पास। देन a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल्स टू, तो किसके इक्वल होगा मेरे पास, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c, a इंटरसेक्शन b यूनियन c मेरे पास इनमें से किसके इक्वल होगा। तो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, a का b के साथ इंटरसेक्शन लो, फिर a का c के साथ इंटरसेक्शन लो, और जो बीच वाला साइन है वो एज इट इज लगा दो। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c मेरे पास आंसर आना चाहिए, दैट इज माय बी ऑप्शन, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आंसर इज माय बी ऑप्शन। अब देखो मेरे पास 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ a एंड b आर डिसजॉइंट देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इज इक्वल्स टू, तो किसके इक्वल होगा,
अगर ए और बी मेरे पास डिसजॉइंट है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मेरे पास ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास तो यूनियन का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब डिसजॉइंट होने का मतलब यही तो हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी मेरा एम्प्टी है, तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 है मेरे पास, तो ये तो 0 हो गया, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। अब इसे वेन डायग्राम से भी देख सकते हो, ए और बी मेरे पास क्या, दोनों डिसजॉइंट है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो अलग हैं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो अलग हैं, वो कहते हैं यूनियन में, तो फिर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए के भी और बी के भी। अगर ए में मान लो कोई एम एलिमेंट्स हैं और बी में पी एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी करूँगा तो एम प्लस पी एलिमेंट्स आएंगे ना, तो वैसे ही, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो आंसर इज माई सी ऑप्शन। अब देखो मेरे पास 14th क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए देन ए यूनियन बी क्या होगा मेरे पास। तो अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास ए है, तो मतलब क्या, इसका मतलब होता है मेरे पास अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, इसका मतलब क्या, ए और बी में पूरा पूरा ए कॉमन है, तो मतलब क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा मेरे पास, तो ऐसा कुछ आएगा, अगर ए होगा तो ये मेरे पास बी होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अगर इक्वल भी आ गए तो भी क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास ऐसी कुछ फिगर बनेगी, ठीक है। तो ए क्या होगा, मेरा सबसेट होगा बी का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो कहते हैं कि फिर ए यूनियन बी क्या होगा मेरे पास, तो ए यूनियन बी क्या होगा, फिर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको, ए मेरा सबसेट ही है बी का, तो ए यूनियन बी, ठीक है। तो जो ए में आएगा वो तो बी में पहले ही पड़ा हुआ है, तो फिर मेरे पास क्या, तो यूनियन क्या आ जाएगा, बी, क्लियर। यूनियन क्या आ जाएगा मेरे पास, बी। यूनियन मतलब या तो ए में हो या तो बी में हो, तो ए वाले तो बी में है ही, तो मतलब बी हो फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या, 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन बोलता है विच सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द गिवन सेट। अब वो कहता है कि कौन सा सेट ऐसा सेट है जो गिवन है मेरे पास, ये 4 सेट गिवन है, इनमें से सबका ही सबसेट होगा। तो मेरे पास देखो 1 2 3 4 अप टू दिस, ये मेरे पास इसका सबसेट होगा क्या, इसमें तो एक एलिमेंट, इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट चलते जा रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर का सेट है, और इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो ये तो सबसेट नहीं होगा। अब 0 वाला इसमें नहीं है, इसमें 0 नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन 5 दिया हुआ है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो हमें पता है कि एम्प्टी सेट और सेट खुद अपना सबसेट होता ही होता है। हर कोई भी सेट है मेरे पास, उसमें एम्प्टी सेट उसका सबसेट होगा ही होगा, तो फिर मेरे पास क्या होगा, तो अब एम्प्टी सेट क्या होगा, पहले वाला का भी सबसेट होगा, सबका ही होता है, तो पहले वाले का भी होगा, दूसरे वाले का भी होगा, तीसरे वाले का भी होगा, और खुद का तो होता ही है। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर पहले वाले को ए मान रहा हूँ, तो 5 इज अ सबसेट ऑफ बी, 5 इज अ सबसेट ऑफ सी, और 5 इज अ सबसेट ऑफ 5 खुद, लास्ट ऑप्शन। तो 5 मेरे पास सब में सबसेट होगा, तो मेरे पास आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब देखो मेरे पास 16th क्वेश्चन, तो 16th क्वेश्चन क्या कहता है मेरे पास कि ए में मेरे पास कितने 5 मेरे पास एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 8 12, और बी मेरे पास 3 4 5 10 12, तो मेरे पास सी में भी ऑप्शन है, तो बोलता है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी करो फिर यूनियन करो ए इंटरसेक्शन सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने कर रखी है, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले क्या करो, बी यूनियन सी करो, तो बी यूनियन सी करूंगा तो फिर मेरे पास उसके साथ इंटरसेक्शन लेनी है ए के साथ, तो फिर बी यूनियन सी किया तो मेरे पास क्या आ गया, तो 3 4 5 6 10 12 14, तो बी यूनियन सी करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, बी यूनियन सी करूंगा तो 4 5 कॉमन है मेरे पास, ठीक है, 4 5 कॉमन है, तो उसको छोड़ के कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 हो गए, 5 और 2 5 और 3 8,
तो 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास कितने हो गए 4 5 और 12 3 कॉमन है ना, तो 7 एलिमेंट्स आएंगे बी यूनियन सी में, है ना। तो अब मेरे को ए के साथ इसकी इंटरसेक्शन लेनी है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन लेनी है तो ए में देखो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, इसमें से 3 4 कॉमन है और तो कोई भी कॉमन नहीं है, 10 है, 3 4 10 3 4 10, तो ये मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। तो ऑप्शंस क्या है मेरे पास 3 4 10 तो पहले ही है, तो ए आंसर, ठीक है। अब 17th क्वेश्चन क्या कहता है मेरे पास, अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग वन और मोर सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये डाटा दे रखा है मेरे को मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन, तो मेरे पास मैथमेटिक्स कितने बच्चों के पास है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स वाले, तो ओनली मैथमेटिक्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, वो मेरे को देखने हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो वेन डायग्राम बनाओ। तो वेन डायग्राम में क्या होगा मेरे पास 3 ब्लॉक्स आएंगे, 3 इवेंट आएंगे, कौन सा, एक मैथ्स वाला, फिजिक्स वाला और केमिस्ट्री वाला, ठीक है। अब वो कहता है कि फिजिक्स, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, हमने जब भी वेन डायग्राम बनानी है, ऐसा क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। तो मतलब क्या कि पहले इंटरसेक्शन लेंगे, तो पहले इंटरसेक्शन का मतलब क्या, अब मेरे पास टोटल इंटरसेक्शन कितनी है, तो 18 है। 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मैथ भी है, केमिस्ट्री भी है और फिजिक्स भी है, ठीक है। उसके बाद अब वो बोल रहा है मेरे पास कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मेरे को सिर्फ मैथ्स पे फोकस करना है, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले 28 है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले 28 है टोटल, तो 18 यहाँ पे तो 10 यहाँ पे आ गया। फिर वो बोलता है कि मैथ्स और फिजिक्स वाले मेरे पास 30 हैं, तो फिजिक्स और मैथ वाले टोटल 30 हैं, 18 यहाँ पे हैं तो 12 यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, अब टोटल मेरे पास मैथ्स वाले 100 हैं, तो ओनली मैथ्स वाले कहाँ रह गए, यही वाले, तो 100 हैं, तो ये कितने हो गए मेरे पास 30 और 10 40, तो 100 में से 40 गए तो यहाँ पे मेरे पास 60 आ गया, तो ये मेरे पास ओनली मैथ्स वाले हैं, तो मेरे पास 60 इज द आंसर, दैट इज माय ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे गलती से बी लिखा हुआ है, आंसर इज 60, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, एस इज अ नॉन वॉइड सेट, ठीक है, मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, तो एस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस, पावर सेट की बात हो रही है, तो पावर सेट में क्या होते हैं, एस के सबसेट होते हैं, तो एस के सबसेट होते हैं, तो मेरे पास क्या, अब एस खुद का सबसेट होता है, एस अपना सबसेट होता है, तो एलिमेंट होगा ना पावर सेट का, पावर सेट में तो सारे के सारे एस के सबसेट है, और जो पावर सेट के एलिमेंट है वो एस के सबसेट है, और एस सबसेट है ना खुद का, एस इज अ सबसेट ऑफ एस, तो दिस इंप्लाइज एस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस, तो एलिमेंट होगा ना मेरे पास पावर सेट का, तो S बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ S, तो ए ऑप्शन सही है। दूसरा बोलते हैं S इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ S, तो पावर सेट ऑफ S में S तो आएगा ही नहीं, सबसेट नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे पास, S तो एलिमेंट है पावर सेट ऑफ S का, तो S के ऊपर अगर मैं करली ब्रेसिस लगाऊंगा ये मेरे पास सबसेट आएगा पावर सेट ऑफ S का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ S बोला है, अब देखो ये चीज सबसेट है पावर सेट ऑफ एस की, सी ऑप्शन में बोलता है कि ये एलिमेंट है, नहीं एलिमेंट तो ये है और ये मेरे पास सबसेट है, तो ये बी और सी दोनों ही गलत चीजें बोल, तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब देखो मेरे पास 19th क्वेश्चन, तो 19th क्वेश्चन में क्या कहता है, ए इज इक्वल्स टू 1 और 3 4, ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले ए में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो ए में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 3 4 और 6, ठीक है। तो ये 1 एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट, ये मेरे पास एलिमेंट। अब 3,4 का सेट मेरे पास एक एलिमेंट है मेरे ए सेट का, क्लियर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अब मेरे को बताना है कि कौन सा गलत है, तो 3,4 का सेट बिलोंग्स टू ए, तो ये तो सही हो गया मेरे पास,
ठीक है ना, 3,4 एलिमेंट को बिलोंग से लिखते हैं, ठीक है, एलिमेंट को बिलोंग से लिखते हैं। तो मेरे पास 3,4 का जो सेट है वो एलिमेंट है ए का, ठीक है ना, मेरे पास 1 भी ए का एलिमेंट है और 6 भी ए का एलिमेंट है। मेरे पास ए के 3 एलिमेंट हैं, तो तीनों को ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब मेरे पास वो बोलता है कि 3,4 के सेट के ऊपर एक कर्ली ब्रेसेस लगाओ, वो सबसेट होगा ए का, ठीक है। अब 3,4 का अगर ए का एलिमेंट है तो इसके ऊपर कर्ली ब्रेसेस लगाने से, मतलब इसको सेट में लेने से, हाँ सही है, ये मेरे पास सबसेट होगा ए का, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या होगा, सबसेट होगा ए का। तो ये तो सही है, तो ये भी करेक्ट है मेरे पास। ये मेरे पास एलिमेंट है, तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ तो वो इस सेट का सबसेट बन जाता है, तो ये मेरे पास सबसेट हो गया। अब सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन बोलते हैं 3 के ऊपर कर्ली ब्रेसेस मेरा सबसेट है, तो कर्ली ब्रेसेस लगाने पे एलिमेंट ही सबसेट बनता है सिर्फ, तो लेकिन 3 तो एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। 3,4 का एक सेट है वो एलिमेंट है, इसके ऊपर कर्ली ब्रेसेस लगाया तो मेरे पास आ गया ए का सबसेट आ गया, लेकिन 3 एलिमेंट ही नहीं है मेरे पास, तो उसके ऊपर मैं कर्ली ब्रेसेस लगाने पे वो सबसेट नहीं बनेगा, तो जो मेरे पास सी ऑप्शन है वो गलत है। और 6 मेरे पास एलिमेंट है, इसके ऊपर कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, इसको सेट में डालूंगा तो मेरा सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर सही है और सी मेरे पास इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, ठीक है। अब देखो मेरे पास 20th क्वेश्चन, तो 20th क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट इज 2048 वेयर द पी ऑफ एस मतलब पावर सेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो एस में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि अगर एस में मेरे पास एम एलिमेंट्स होते हैं तो पावर सेट ऑफ एस में मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज़ टू पावर एम एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर एम एलिमेंट्स होंगे। तो अब उसने दे रखा है कि पावर सेट में 2048 एलिमेंट्स है मेरे पास, तो इसको 2 की पावर में लिखो, जितना आंसर आएगा वही मेरे पास एलिमेंट्स होंगे, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब 2 की पावर में लिखोगे तो क्या, तो 2 पहले बाहर निकालो तो 1024 इंटू 2, इसको करोगे तो 512 इंटू 2, जितने तक पता है आपको, तो 256 इंटू, अब मेरे पास क्या आएगा, यह 4 आएगा, ये मेरे पास 8 हो गया, तो 64 इंटू 4 इंटू 8 होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर कैलकुलेट कर लो, तो 2 की पावर 6 64 होता है मेरे पास, और 2 की पावर 2 होता है मेरे पास, और 2 की पावर 3 होता है मेरे पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6 और 2 8, 8 और 3 11, तो 2 की पावर 11 मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो 2 की पावर 11 मेरे पास कितना इक्वल होगा, 2 की पावर m के, तो m की वैल्यू हो गई मेरे पास 11, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे मेरे पास एस में वो कितने होंगे, 11 होंगे, ठीक है। तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 11। तो 2 की पावर 11 मेरे पास 2048 होगा, ठीक है। अब मेरे पास 21 क्वेश्चन देखो, तो 21 क्वेश्चन में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज एन इनफाइनाइट। अब बोलता है कि इनफाइनाइट सेट है, उसका हर सबसेट इनफाइनाइट होगा, तो ऐसा ट्रू है क्या, एवरी सबसेट ऑफ अ इनफाइनाइट सेट। अब मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूँ अगर मैं, ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूँ तो 1 2 3 4 अप टू दिस, ये मेरे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट आ गया। अब बोलते हैं कि एवरी सबसेट इज इनफाइनाइट, लेकिन मेरे को पता है कि एलिमेंट को सेट में डालने से ये भी तो सबसेट होगा ना इसका, अगर मैं इसको n ले लूँ तो सबसेट होगा n का, ये तो फाइनाइट है, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। अब एवरी सेट एज अ प्रॉपर सबसेट, एवरी सेट एज अ प्रॉपर सबसेट, अब ये मेरा ट्रू होगा कि नहीं होगा। अब देखो, अगर मेरे पास एक एलिमेंट आ गया सेट में, कोई भी एक एलिमेंट आ गया, मान लो कोई भी x आ गया, ठीक है, तो अब इसमें प्रॉपर सबसेट तो मेरा क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास सेट ही एम्प्टी हुआ, ठीक है, उसने बोला ना एवरी सेट, तो एवरी सेट मतलब एम्प्टी भी तो सेट ही है, तो अब वो एम्प्टी वाले में मेरे पास क्या, एक ही तो सेट होता है एम्प्टी खुद, तो ये प्रॉपर थोड़ी है,
ठीक है, प्रॉपर का मतलब क्या, उसे छोड़ के बाकी, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखो मेरे पास, सी बोलता है कि ये मेरे पास सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो देखो ए बी सी लिखा है, फिर 2 3 4 लिखा है, फिर ए बी सी लिखा है, फिर 2 3 4 लिखा है, तो इसके बाद फिर ए बी सी आएगा, फिर 2 3 4 आएगा, तो ऐसे चलता जाएगा। तो हमें पता है कि सेट में नंबर ऑफ, मतलब मेरे पास क्या, एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। अगर कोई कितनी भी बार एलिमेंट लिखा हुआ है तो उसको मैं एक ही टाइम लिखूंगा। तो ये सेट मेरा किसके इक्वल होगा, ए कोमा बी कोमा सी कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4। तो इसमें सिर्फ 6 और 6 एलिमेंट होंगे मेरे पास। अब ये कहता है कि मेरे पास ये इनफाइनाइट सेट है, तो गलत है। तो अब ट्रू इनमें से कोई भी नहीं है, तो माय आंसर इज नन ऑफ दीज। क्लियर। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3 4। ठीक है, 4 एलिमेंट है। अब वो कहता है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, तो मेरे पास एक एम्प्टी सेट जो 5 वाला, वो सबका सबसेट होता है, तो इसका भी होगा। अब वो कहता है इसको छोड़ के मेरे पास कितने जो सबसेट्स हैं, इसको निकालना है। तो हमें पता है कि जब भी मेरे पास अगर 4 एलिमेंट हैं तो एन ऑफ ए क्या हो गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मेरे पास 4 हो गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 4 होगा। तो 2 रेज़ टू पावर 4 तो मतलब 16, तो टोटल 16 मेरे पास सबसेट होंगे। उनमें से अगर मैं एक ये वाला एम्प्टी वाला निकाल दूं तो मेरे पास 15 बच जाएंगे, कौन से, नॉन एम्प्टी सबसेट। तो आंसर इज बाई 15, दैट इज नॉन एम्प्टी सबसेट मेरे पास 15 होंगे। अब मेरे पास 23 क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर द 2 सेट्स, ठीक है, देन एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो पहले क्या लिखा हुआ है मेरे पास, y यूनियन x का कॉम्प्लीमेंट, इसकी मेरे को इंटरसेक्शन लेनी है x के साथ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इनका ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो डी मॉर्गन्स लॉ से अंदर आएगा, तो y कॉम्प्लीमेंट ये साइन चेंज कर देगा और x कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या बाहर लिखो या कॉम्प्लीमेंट लिख लो। ठीक है, अब ये मेरे पास इंटरसेक्शन है x के साथ। ठीक है, अब मेरे पास क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि पहले x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, फिर इनके बीच में ये वाला साइन, तो ये भी इंटरसेक्शन है मेरे पास। तो देखो x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो मतलब क्या, x के अंदर वाला पार्ट और x के बाहर वाला पार्ट का इंटरसेक्शन, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये तो एम्प्टी हो गया। तो एम्प्टी हो गया, तो अब इसकी इंटरसेक्शन लेनी है मेरे पास किसमें, अब ये तो कुछ भी आए, एम्प्टी के साथ किसी की भी इंटरसेक्शन होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट। तो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन कैसे आ जाएगा, तो मतलब क्या, ये भी मेरे पास क्या हो गया 5, तो माय आंसर इज 5, तो इसका आंसर होगा एम्प्टी, तो आंसर इज सी। तो ये मेरे पास एम्प्टी सेट होगा। क्लियर। अब मेरे पास देखो 24, तो 24 क्या बोलता है, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी एंड एस इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सेट सी। ठीक है, अगर आर मेरा रिलेशन है ए से बी पे, ठीक है, और मेरे पास एस मेरा रिलेशन है कहाँ से, बी से लेके सी पे। ठीक है, अब वो कहता है देन रिलेशन एस ऑफ आर। ठीक है, तो एस ऑफ आर, तो पहले एस ऑफ आर का मतलब क्या, पहले आर रिलेशन लगेगा, फिर मेरे पास एस रिलेशन लगेगा। तो पहले आर लगेगा तो ए को बी पे लेके जाएगा, बी को फिर एस लगेगा तो बी को सी पे लेके जाएगा। तो मतलब क्या, इज फ्रॉम, अब आर लगेगा पहले तो ए से बी पे पहुंचेंगे, फिर बी से सी पे पहुंचेंगे, पहले इधर वाला, तो आर से शुरू होगा एस पे खत्म होगा, तो मतलब क्या, ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे, तो ए से सी गए ना, तो इज फ्रॉम द रिलेशन एस ऑफ आर इज फ्रॉम ए टू सी। तो सही बात है, ए से सी पे ही लेके जा रहा है हमें, और बी ऑप्शन बोल रहा है सी टू ए, नहीं सी टू ए नहीं, ए टू सी लेके जा रहा है, कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी सही नहीं है, तो नन ऑफ दिस। तो आंसर इज माई ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एस ऑफ आर इज फ्रॉम ए टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, रिलेशन गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3 ऑन सेट 1 2 3। ठीक है, ए में मतलब मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 और ये मेरे पास रिलेशन गिवन है। अब वो पूछ रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है,
सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसकी बात कर रहा है कि या तो दोनों ही नहीं है। तो मेरे पास क्या, सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए मेरे को क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए मेरे को ये चाहिए होता है कि आइडेंटिटी उसमें बिलोंग करता हो। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या, 1 1 2 2 3 3 इसमें, क्योंकि ए में मेरे पास 3 ही एलिमेंट हैं, तो 1 1 2 2 3 3 मेरे पास आना चाहिए, अगर आ गया तो रिफ्लेक्सिव है, बस इतनी सी बात। उसके बाद कोई भी आए तो देखो आर में मेरे पास क्या, आर में मेरे पास 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है पक्का। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव वाला तो डन हो गया। अब मेरे पास सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक क्या बोलता है मेरे पास कि अगर ए भी आएगा, अगर ए भी आएगा तो बी ए भी आना चाहिए। ठीक है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए। अब इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे तो मेरे पास 1 1 इसका इनवर्स तो ये खुद ही है, 2 2 इसका इनवर्स ये खुद ही है, 3 3 का इनवर्स ये खुद ही है, 1 2 का इनवर्स 2 1 और 2 1 इसमें नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो मतलब क्या, यहाँ पे देखो तो 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 मतलब इसका इनवर्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब मेरे पास सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव भी चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए ये होता है मेरे पास कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो मेरे पास ए सी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरे पास, तो मेरे पास क्या, तो जब भी ट्रांजिटिव चेक करते हैं मैं बोलता हूँ आइडेंटिटी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो कोई काम नहीं करती है। आइडेंटिटी को किसी के साथ भी ऑपरेट करो वो वही देता है, तो अगर होगा तो मैं ऑपरेट करूँगा। तो 1 2, तो 1 2, तो मेरे पास अब ऐसे एलिमेंट चाहिए जो 2 से शुरू होते हैं, तो मतलब क्या 2 3, तो 2 3 गिवन है, तो 1 2 और 2 3। ठीक है, तो मतलब क्या 1 3 भी आना चाहिए, ए बी आया, बी सी आया, तो ए सी भी आना चाहिए, तो 1 3 आ गया और ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रांजिटिव है अभी। फिर वो बोलता है 2 3, तो 2 3 आ गया, तो 3 किसी पे नहीं जा रहा आगे, पहले जाएगा तो बात होगी, तो मतलब क्या 3 की बात, अब ये भी ट्रांजिटिव अभी तक फेल नहीं हुआ। अगर मेरे पास जब तक फेल नहीं होता ट्रांजिटिविटी तब तक मैं ट्रांजिटिविटी लेके चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1 और 3, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या 3 पे चलने वाला कोई नहीं है, तो मेरे पास ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब ऑप्शंस चेक करो, वो कहता है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो सही है, हमारा रिफ्लेक्सिव आया, सिमेट्रिक नहीं आया, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब बी ऑप्शन बोलता है रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, बट मेरा ट्रांजिटिव भी है ना। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, ना इधर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये भी गलत हो गया, तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 26, तो 26 क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ए में मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, बी में मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कम से कम कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब देखो, तो पहले तो ए में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, ए में मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं और बी में मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं। तो देखो यूनियन करना है, तो यूनियन का मतलब क्या है, या तो ए में आए या तो बी में आए। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर बोलता कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो मतलब क्या वो कब आते, जब ये वाले 3 एलिमेंट्स ये वाले 3 एलिमेंट्स से डिफरेंट होते, तो फिर 6 ये वाले भी आते। यूनियन करना है ना, तो ए यूनियन बी, तो सारे अगर ये वाले एलिमेंट्स अलग हैं और ये वाले एलिमेंट्स अलग हैं तो 6 + 3 हो जाता 9। अब उसने पूछा कि कम से कम कितने आएंगे, तो मतलब क्या, तो रिपीट करने चाहिए। अगर ये 3 के 3 एलिमेंट्स इसमें भी पड़े हुए इसमें भी हुए तो आएंगे तो एक ही बार ना, तो इसमें 3 ये वाले होंगे और 3 कोई और डिफरेंट होंगे मेरे पास। ठीक है, तो वो वाले तो आएंगे। अब इसमें 6 एलिमेंट जो पड़े हुए हैं ये तो डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या 3 ये वाले हैं, अगर ये कॉमन हो गए सारे के सारे तो फिर 6 रह जाएंगे, तो कम से कम 6 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है,
तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 6। ठीक है, और मेरे पास 27 क्वेश्चन देखो, तो 27 क्वेश्चन क्या बोलता है, a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए क्या होगा मेरे पास। ठीक है, तो a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए माइनस बी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन a एंड b, मतलब a में से b को निकाल दो। ठीक है, a में से b को निकाल दो, तो मतलब a में से a इंटरसेक्शन b को निकाल दो, और ये बोलता है कि b में से a को निकाल दो, तो ये मेरे पास ओनली b होगा और ये मेरे पास ओनली a आएगा। अब इनकी इंटरसेक्शन तो वो तो एम्प्टी होगी, कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो वेन डायग्राम से देखें अगर, तो वेन डायग्राम से कैसे देखेंगे, ये मेरे पास A सेट है, ये मेरे पास B सेट है। अब वो कहता है कि A माइनस बी, तो A माइनस बी, अगर ये A है ये B है, तो A में से B को हटा दो, तो मतलब क्या, कौन सा सेट आएगा मेरे पास, ये वाला आएगा। और दूसरा कहता है B में से A को निकाल दो, तो वो मेरे पास कौन सा आएगा, वो ये वाला आएगा। तो अब वो बोलता है इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लो, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, तो मेरे पास क्या आया, एम्प्टी। तो आंसर इज एम्प्टी, दैट इज कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ऑप्शन देखो अब जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए, तो पहले बोलता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, अभी हमने पीछे किया, तो इसकी इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी तो आएगा, तो ये तो गलत हो गया। अब फिर बोलता है ए में से बी को निकालो और यूनियन कर दो ए के साथ। ठीक है, ओनली ए और यूनियन कर दो ए के साथ, तो वो तो ए आ जाएगा, ये भी ए। अब बी में से ए को निकालो और यूनियन करो बी के साथ, तो बी में से ए को निकालो, ये पोर्शन ग्रीन वाला, और यूनियन करो बी के साथ, तो यूनियन में तो बी आ जाएगा, तो ये भी नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी, ये भी नॉन एम्प्टी, ये भी नॉन एम्प्टी, लेकिन आंसर मेरा एम्प्टी आया, तो मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब मेरे पास 28th क्वेश्चन, तो 28th क्वेश्चन क्या बोलता है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब वो कहते हैं कि कोई भी रिलेशन ए को इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास आर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तीनों होने चाहिए ना। इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं, जब रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। अब सिर्फ इसका मतलब क्या, इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो फिर तो नहीं होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा, तो यहाँ पे तीनों के तीनों आएंगे, तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब मेरे पास 29th क्वेश्चन, तो 29th क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ रिलेशन आर ऑन दी सेट ए मेरे पास सेट गिवन है 1 2 3 4 एलिमेंट है उसमें, बाय आर मेरे पास ये गिवन है, आर रिलेशन है ए सेट पे, मतलब आर इज फ्रॉम ए टू ए, उसमें मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, और आर में भी मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब वो बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, तो क्या है मेरे पास। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 2,2, अब देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव की वैसे तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो रिफ्लेक्सिव चेक ही नहीं करूंगा, सिमेट्रिक चेक करूंगा, तो सिमेट्रिक में बोलता है 2 2, ठीक है 3 3, अब 2 3 आ गया तो 3 2 भी आ गया, तो मेरे पास ये सिमेट्रिक तो है। ठीक है, तो ये मेरे पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है मेरे पास कि अगर ए बी आ गया तो बी ए भी आना चाहिए, है ना, ए बी आ गया तो बी ए भी आना चाहिए, तो 2,2 3,3 ये तो खुद के इनवर्स है, 2,3 का इनवर्स 3,2 वो भी है मेरे पास, तो सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात आती है, तो ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर ए बी है, बी सी है, तो फिर ए सी भी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव में मैं चेक बोलता होता हूँ, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, इनको रहने दो भी, सिर्फ इनको देखो, तो 2,3 आया, तो 2,3 और 3,2 ये दो ही एलिमेंट है मेरे पास, तो देखो अगर 2,3 है तो 3,2, तो मतलब 2,2 भी आना चाहिए, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं 3,2 की बात करूं तो 3,2 और 2,3, तो फिर मेरे पास क्या 3,3 आना चाहिए, वो भी है मेरे पास। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब एंटी सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं,
तो एंटी सिमेट्री कब होता है मेरे पास, जब अगर ए और बी आ गया तो बी ए भी आ गया तो फिर ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर कोई भी एलिमेंट अपना इनवर्स लेके आएगा तो वो आइडेंटिटी का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब 1,1 टाइप का, 2,2 टाइप का इसका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे पास 2,3 और 3,2, 2,3 अपना इनवर्स लेके आया 3,t, लेकिन 1,1 टाइप का नहीं है एलिमेंट, आइडेंटिटी का एलिमेंट नहीं है मेरे पास, ठीक है, लेकिन फिर भी आया तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो मेरे पास सिर्फ ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक दोनों होगा। अब उसके बाद बोलते हैं 30th क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल ऑर्डर्ड सेट। अब वो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट ऑफ ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास, अब वो बोलते हैं कि वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं है। वेल ऑर्डर्ड सेट का मतलब क्या कि मेरे पास ऑर्डर में नहीं लिख सकते हम, ठीक है। जैसे अब उसने बोला कि सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 हम ऑर्डर में लिख सकते हैं। होल नंबर का सेट मतलब क्या, 0, 1, 2, 3 अप टू ये लिख सकते हैं। लेकिन सेट ऑफ ईयर्स जो होगा बिफोर क्राइस्ट वो मेरे पास ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज माई सेट ऑफ ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। अब मेरे पास देखो 31st क्वेश्चन, तो 31st क्वेश्चन में बोलते हैं कि ए मेरे पास क्या सेट है, x इज अ डिजिट इन द नंबर 3591, ठीक है। वो कहते हैं ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि डिजिट है इस नंबर में, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 3591, ठीक है। तो इसमें मेरे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 3591। और अब बी सेट है, मतलब ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं ए में, और बी बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 10। एक तो नेचुरल नंबर होने चाहिए और लेस देन 10 होने चाहिए। तो बी में कौन से एलिमेंट आ गए, सारे के सारे नेचुरल नंबर 10 से छोटे, तो मतलब 1 से लेके 9 तक आ गए। देन वो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी तो यही आएगा, ये भी मेरे पास 10 से छोटे नंबर है, तो 1, 3, 5, 9, हाँ तो सही है, ए तो सही है, लेकिन उसने फॉल्स पूछा मेरे से। तो a माइनस बी करूंगा, तो a में से b को हटा दो, a में से b को हटा दो, मतलब क्या, जो मेरे पास कॉमन है वो हटा दो, तो एम्प्टी रह गया, ठीक है ना। a में से b को हटाने का मतलब क्या, a में से जो b का पार्ट कॉमन है वो हटा दो, तो a में से a इंटरसेक्शन b को हटा दो, तो a माइनस b मेरे पास क्या होता है, a माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो अब a में से मेरे को क्या हटाना है, a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b तो खुद a है, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b, तो मेरे पास एम्प्टी आ जाएगा, तो ये भी सही बात है। अब फिर बोलते हैं b माइनस a करूंगा तो ये आएगा, अब b में से a को हटा दो, तो 1, 3, 5, 9 ये हटा दिया, तो मेरे पास 2, 4, 6, 7, 8। अब मेरे पास टोटल 9 थे, 9 में से 4 ये नंबर पड़े हैं, और ये मेरे पास कितने हैं, 5, तो मतलब टोटल नंबर 9 है, तो कॉमन भी कुछ नहीं है मेरे पास, 2, 4, 6, 7, 8, तो ये भी सही है। b माइनस ए करूंगा तो मेरे पास सी ऑप्शन आएगा। अब a यूनियन b करूंगा, देखो ध्यान से, ये समझ आया ना, b में से a को हटाना मतलब क्या, b में से a इंटरसेक्शन b को हटाना, तो b इंटरसेक्शन a तो खुद a है, तो b में से a को हटाना मतलब क्या, b में से जो भी a है सारे के सारे एलिमेंट हटा दो, तो 1 हट गया, 3 हट गया, यहाँ पे लिख लो 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 1 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, 9 हट गया, तो ये चारों गए, तो क्या बचा, 2, 4, 6, 7, 8, तो 2, 4, 6, 7, 8, तो यही आया। अब वो कहता है यूनियन, तो a यूनियन b मेरे पास, तो a यूनियन b तो पूरे के पूरे 9 आएंगे ना, 1, 2, 3, 4 अप टू 9, क्योंकि b में ही 9 है, तो मेरे पास क्या आ गया, ये गलत हो गया फिर, ठीक है। तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और द फॉल्स स्टेटमेंट। अब मेरे पास 32 क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 सेट्स आर सेड टू बी डैश इफ 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन देयर एलिमेंट्स। अब वो कहता है कि दो सेट को मैं क्या बोलूंगा,
अगर वो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मेरे पास इस्टेब्लिश कर लेता है उनके एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है, तो एम्प्टी सेट बोलूंगा, सिंगलटन सेट बोलूंगा, इक्विवेलेंट सेट बोलूंगा या नन सेट बोलूंगा। अब 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है मेरे पास, कि अगर एक सेट के पास कोई एक एलिमेंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे सेट के पास कोई एलिमेंट होना चाहिए। अब इसके बाद ये एलिमेंट इसके अलावा दूसरा एलिमेंट देगा तो ये इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट देगा। तो मतलब क्या, जितने एलिमेंट्स इसके पास होंगे उतने ही एलिमेंट उसके पास भी होंगे, तभी 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस शो कर पाएंगे। मतलब ये एलिमेंट देता जाए तो उधर भी एलिमेंट हो, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के पास मेरे पास इधर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होना चाहिए, दूसरे एलिमेंट के पास कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, तीसरे के पास तीसरा, चौथे के पास चौथा, ऐसे फिफ्थ के पास फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ऐसे करते जाएंगे। तो मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, ठीक है। इक्वल सेट तब बोलते हैं जब उनमें एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, लेकिन 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होने का मतलब इक्वल होना नहीं होता। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है अगर इसके पास एक एलिमेंट है तो उसके पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट से इक्वल होंगे, वो होंगे तो मेरे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट बोलता हूँ उनको, ठीक है।